हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। स्पेशली जो है आपके इस सेक्शन को किस तरीके से कवर करना है फॉर अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट those who wants to cover it in a holistic manner. Now what is my approach if I have to clear this exam, या फिर क्या एक आइडियल अप्रोच होनी चाहिए। दैट इज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इन द सिलेबस। अब इस चीज को बार बार आपसे बोला जाता है, बार बार आपसे बोला जाता है कि फोकस करिए। हाउ एवर दीज आर द पेटी थिंग्स विच वी इग्नोर। एंड सेकेंड इज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं और उसमें यू आर स्टडिंग सो मच, छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, ऐसे में यू आर स्टडिंग एवरीथिंग, बट आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी वी आर डूइंग हार्ड वर्क, बट what we should do hard work as well as smart work। क्योंकि अगर जब आप ये करोगे तो आपके के क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने के, यानी क्वेश्चन प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब हम लोग आंसर मार्क करेंगे एग्जाम में, तब भी हमें पता होगा कि ओके दिस दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क। ठीक है, बिकॉज आपने वही चीजें पढ़ी होती है। नाउ सबसे पहले वी विल सी द सिलेबस, वी विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वी विल ट्राई टू मैच अ पैटर्न कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन इन द एंड वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। ठीक है, और किस तरीके से जो है आपके ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वी विल सी द सिलेबस कि सिलेबस क्या है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपका पर्सपेक्टिव है कि एज इंडिया, अभी फिलहाल इंडिया कैसे है आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल एरा, यानी जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आफ्टर दैट इंडिया ने अपने आप को कैसे स्टेब्लिश किया। ठीक है, यानी उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वाई इट इज नोन एज अ राइजिंग पावर और इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, व्हाट आर द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, नाउ व्हेन कंटिन्यूटी एंड चेंज की बात आती है तो इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 फेजेस हैं आपके, जिसमें आपके क्या हुए हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये देख सकते हो। इसका भी है मेड अ स्पेसिफिक वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच कि उसमें कौन कौन से मतलब ये 5 फेजेस रहे हैं। ठीक है, किस किस ईयर के थ्रू जो है ये फेजेस आए हैं और क्या क्या कंटिन्यूटी रही है एंड क्या क्या चेंज हुए हैं। ठीक है, वो हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी टाइम की वीडियो है, बट इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको आइडिया मिल जाएगा, अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो। अगर आपने कर रखा है तो यू डू नॉट हैव टू वॉच दिस। नेक्स्ट इज आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एटलीस्ट वन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आता है। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब आप कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नैम। अब जो आपके क्यों वाला है, यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पिछली बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो एक तरीके से आप शिफ्ट देख रहे हो एग्जाम में। शिफ्ट का क्या मतलब है, आइदर इट इज गोइंग टू बी वेरी फैक्चुअल और आइदर इट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हैव टू एनालाइज। यानी पहले क्या होता था कि फैक्चुअल ज्यादा होता था, एनालिटिकल पार्ट जो है वो कम होता था। अभी जो है एनालिटिकल पार्ट भी है, तो अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे हो तो आपके लिए जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो आप जब इसको पढ़ रहे हो नॉन अलाइन मूवमेंट को, तो उसके पीछे का जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वाई इट वाज स्टार्टेड एंड वाज इट राइट एट द टाइम। ठीक है, प्लस किसने शुरू करी, इसकी इंपॉर्टेंट सबमिट कौन कौन सी थी, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ जो नोट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। नेक्स्ट इज आपका इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, तो इसमें इंडिया ने कौन कौन से न्यूक्लियर से रिलेटेड टेस्ट किए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज। सेकेंड,
अगर जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें जो है अगर आपका कोई भी न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी है, क्या इंडिया ने उसको साइन किया है? तो आपको पता है कि नहीं किया। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी सीटीबीटी है बेसिकली, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोनों को ही नहीं साइन किया है। व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से इंडिया ने ये ट्रीटी को नहीं साइन किया है? जब आप रीजन कर लोगे तो अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका इंडियाज रिलेशन विथ मेजर पावर्स। सबसे पहले है आपका यूएसए, सेकेंड इज आपका यूएसएसआर या रसिया, थर्ड है आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर जो मेजर पावर्स है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यूएसए से रिलेटेड आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए? तो इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ करंट अफेयर्स हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, वो दो पार्ट में है अभी तक, जस्ट गो एंड वॉच दैट। अगर आपने वो कर लिया तो आपका करंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। यूएसए के साथ इंडिया के मेजर अग्रीमेंट्स किस फील्ड में है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करी है इंडिया अक्वायर करी है फ्रॉम यूएसए और यूएसएसआर, दैट यू शुड नो। एंड थर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट एंड बीका। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हैं और कैसे हैं। इसके अलावा एक और है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब साइन हुई थी, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस बिहाइंड इट। जस्ट गो एंड वॉच द करंट अफेयर्स वाली वीडियो, यू विल बी अवेयर। नेक्स्ट इज आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता है कि बॉर्डर पे भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो व्हाट आर जो बॉर्डर है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में जो है प्रॉब्लम है। 3 एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड आपका इन डिटेल विथ मैप। तो जस्ट गो एंड वॉच दैट थिंग। उसके अलावा जो है पंचशील जो आपका अग्रीमेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पंचशील अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंड इज आपका इंडिया और चाइना के जो वॉर हुए हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, यानी इंडिया चाइना के अभी तक कितने वॉर हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्लस थर्ड इज आपका डोकलाम इशू। फोर्थ इज आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, व्हाट इंडिया इज डूइंग टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपका जो सिलेबस होगा, इंडियाज एंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपका क्या है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन से इंडिया के क्या रिश्ते हैं, ये थोड़ा बहुत देख सकते हो। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा क्वेश्चन आएगा? दैट विल बी मेजरली आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो आप इजीली कर सकते हो। ब्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब बना था? 3-4 चीजें याद रखो आप। ठीक है, व्हेन, वाई, हाउ, हु, वेयर, ये आपको रूल याद करना है। इस रूल से ही आपको सब कुछ करना है। और आसियान तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जब आप आसियान देखोगे तो आसियान में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आसियान की समिट्स, इंडिया जो है डायलॉग पार्टनर कब बना था। ठीक है, इंडिया जो है ईस्ट एशिया समिट में कब ज्वाइन हुआ था। 2002 समिट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आसियान में कितने मेंबर्स हैं, ईस्ट एशिया समिट में कितने मेंबर्स हैं। अभी जो है आपकी फ्री ट्रेड जो अग्रीमेंट हुआ है, उस अग्रीमेंट से इंडिया ने क्यों जो है अपने आप को हटाया है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन यही है कि जो है इंडिया की जो कुछ डिमांड्स हैं दैट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड। इंडिया को डर लग रहा है कि अगर उनकी डिमांड नहीं फुलफिल की होंगी तो क्या हो जाएगा आपका, इंडिया को जो है लॉस हो जाएगी थोड़ी सी। और इनके जो मेजर डिमांड है दैट इज आपका सर्विस को भी आप इंक्लूड करो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, क्योंकि वहां पर हमारा एज है। सो दैट इज वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर हैं, इसका मेजर जो है आपका बेनिफिट क्या होगा इंडिया को। पाकिस्तान भी मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको लेटेस्ट सबमिट कहाँ हुई है एससीओ की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अफ्रीकन यूनियन की जब बात आती है तो अफ्रीकन यूनियन में या फिर सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट, तो ये जो दोनों चीजें हैं इनको आप एक साथ पढ़ोगे, अफ्रीकन यूनियन एंड सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अफ्रीका से रिलेटेड इंडिया की क्या कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, और जो साइन हुई है वो किसके थ्रू साइन हुई है, यानी किसके काल में साइन हुई है, किस प्राइम मिनिस्टर किस प्रेसिडेंट के उसमें साइन हुई है। साथ ही साथ अफ्रीका में इंडिया की क्या मेजर जो है आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मेजर यू हैव टू सी। और अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, उनका डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एंड नेक्स्ट इज आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो यही आपको रूल फॉलो करना है, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर। नेक्स्ट इज आपका इंडियाज रिलेशन विथ नेबरहुड, सार्क। आपको पता है सार्क से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो है वाई सार्क इज नॉट सक्सेसफुल। अभी आपसे पूछेंगे कि सार्क का जो है नेक्स्ट सबमिट कब हुआ था, तो दीज टू थिंग्स इंपॉर्टेंट है। सार्क के मेंबर कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट हो सकता है ना पूछा जाए, वो आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स और सार्क, सार्क या फिर बिम्स्टेक और सार्क, इन दोनों में जो है कौन सी कंट्रीज कॉमन है, या फिर इन दोनों में कौन सी कंट्रीज नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। गुजराल डॉक्ट्रिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ ही में आपका शिमला अग्रीमेंट, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। शिमला अग्रीमेंट, गुजराल डॉक्ट्रिन, ये किससे रिलेटेड है, मेजर प्रिंसिपल कौन है, किसने प्रपोज किया था, क्यों प्रपोज किया था। लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट ईस्ट में आपके जो 3 एक्शंस हैं आपके, दैट इज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। उसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कब प्रपोज किया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज इंडियाज नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज इन इंटरनेशनल रेजिम्स। तो इसमें इंटरनेशनल रेजिम्स में आपका क्या क्या है, फर्स्ट इज आपका द यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड इज आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज आपका IMF। तो इसमें भी आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि अभी जो है यूनाइटेड नेशंस में, कहाँ गया ये, हाँ, अगर यूनाइटेड नेशंस है तो उसमें कितने मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है नेगोशिएशन स्टडीज देखनी है, स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो स्टैंड है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो उस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कौन सा जो है अभी नई नई कंट्री जो है आपकी आई है, कितने मेंबर्स हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द मेजर आपका एम, ठीक है, दैट इज आपके लिए इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड लोन, ठीक है। इसकी कौन कौन सी करेंसी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से जो है आपका हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले फैक्चुअल, तो कुछ फैक्चुअल चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट मेजरली जो क्वेश्चन आएगा दैट इज आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट इज आपका इंटरनेशनल IPCC, इसकी चैलेंजेस क्या है, तो IPCC क्या है, IPCC से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपको अनक्लॉज देखना है। एनर्जी सिक्योरिटी आप एक बार जाके देख लेना। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में अभी आपको जो कन्वेंशन है मेजर मेजर, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर कॉम्बैट फॉर डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अभी जो है एक इंडियन को ही अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो है आपका पेपर 1 का भी सिलेबस है। तो अगर आपने पेपर 1 में एनवायरमेंट वाला पार्ट कर लिया है तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत नहीं भी करोगे तब भी आपका चल जाएगा। माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज, यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, मतलब सपोज आपसे पूछा गया रोहिंग्यास कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए रोहिंग्यास जो है आपके म्यांमार के हैं। रोहिंग्यास को अभी कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो भाषण चार आइलैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाषण चार आइलैंड क्या है, ये आपका एक तरीके से फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे बार बार आपके फ्लड आते हैं, ठीक है। अभी वो लोग
मतलब इसको जो है एक तरीके से बोला गया कि दीज आर द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हौतीस जो है आपके न्यूज में है, ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, अगर एलटीटी कहाँ के हैं, ठीक है। तो मेजर जो आपके रेफ्यूजीज हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वाटर रिसोर्सेस, इंटरनेशनल टेररिज्म से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सबसे पहले आपका पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसमें आपका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेनली जो है ग्रे लिस्ट उन लोगों के लिए होता है जिससे आपको क्या हो जाता है कि अगर आप एफएटीएफ में जो भी मेंबर है, ठीक है, उसमें आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको बहिष्कार का भी सामना करना पड़ सकता है, तो व्हाट आर द रिपरकशन, ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। टेररिज्म से जो है क्या असर पड़ता है, टेररिज्म ग्लोबली है या फिर टेररिज्म किस तरीके से जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले किस तरीके के हथियार यूज किए जाते थे, अब किस तरीके से जो है प्रोपेगेंडा चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोकल हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। साइबर सिक्योरिटी से पेगासिस आपको पता है, स्पाईवेयर वो न्यूज में है, स्पाईवेयर, मालवेयर, दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउएवर ये जो है जो भी क्वेश्चन आएगा जनरली आप न्यूज में देखोगे तो वो आपका हो जाएगा। ओके, सो जस्ट वॉच। अगर आपको कहीं से भी करंट, तो दो पार्ट में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स दैट वी हैव डिस्कस, जस्ट गो थ्रू दैट, आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो गुजराल डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन आया था 2016 में कि एज पार्ट ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड विद इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज सेटिंग अप पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क। एपीजे अब्दुल कलाम थे। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी अफ्रीका, सॉरी लेट इट बी, नॉट गुजरात, तो अगर अफ्रीका में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहा है तो उस टाइम पर किस प्रेसिडेंट ने या फिर किस प्राइम मिनिस्टर ने जो है उस चीज को साइन किया है वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज आपका अंडर द यूएस इंडिया न्यूक्लियर सिविल अग्रीमेंट, इंडिया अग्री टू सेपरेट सिविल एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो यहाँ पर आपका कहाँ से क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज से। यहाँ पर एक चीज है दैट इज आपका आईएईए सेफगार्ड, ये क्या होता है, एंड इन exchange US agreed to work towards full nuclear cooperation within India. The implementation of waiver made India the only known country with nuclear weapon which is not the party to NPT but is allowed to carry out nuclear commerce with the rest of the world, ठीक है। अब दोनों ही सही है आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएई सेफ गार्ड क्या होता है। नेक्स्ट इज आपका, अगेन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, दिस इज आपका रिलेटेड टू रशिया, बट ये जो है आपका बेसिकली ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, और ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बनेगा, ना कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। जस्ट आपको शो करने के लिए कि एक क्वेश्चन आप इसको ध्यान में रख लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर रशिया की हिस्ट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हेन एंड वेयर इंडिया वाज इनवाइटेड बाय आसियान टू बी ए सबमिट पार्टनर। तो आपको जब भी कुछ भी ध्यान में नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2002 में किया गया था, दैट इज फिनोम फिन समिट। ऐसे ही आपका डायलॉग पार्टनर कब बना, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ईस्ट एशिया समिट पार्टनर कब बना, तो ये डेट आपको याद होने चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आसियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला अग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ था। इसके अलावा लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है, जैसे कि ये है, गोवा को कब लिबरेशन मिला था पोर्टुगीज से, कारगिल वॉर कब हुआ था, ठीक है। वॉर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारगिल वॉर से 2-3 बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारगिल वॉर या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वो चीज पता होनी चाहिए। और सेकेंड जो है, इंडिया पे जो भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ठीक है, टेररिस्ट मेजर अटैक जो हुए हैं उनको भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन है कि भाई कितने जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो कि आपके आसियान के मेंबर हैं, ठीक है।
तो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इजी क्वेश्चन है बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ईस्ट एशिया समिट में कितने लोग कितने पार्टनर्स है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सारी चीजें आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली याद होनी चाहिए कि आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ था, आसियान के मेंबर कौन है, इंडिया का आसियान में इंडिया कब जो है आपका डायलॉग पार्टनर बना था, कब सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था, कब ईस्ट एशिया समिट में ज्वाइन किया था। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता ही होने चाहिए। तो आसियान आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज आपका ग्वादर पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छबहार पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है। ये आपका कहाँ से आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इंडियाज रिस्पॉन्स, ठीक है, इंडियाज रिस्पॉन्स टू BRI। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि आसियान रीजनल फोरम कब ज्वाइन किया था, ठीक है। टेररिज्म से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो टेररिज्म इज नॉट लाइक अ हरिकेन बिफोर विच वी आर हेल्पलेस, टेररिज्म इज अ मैन मेड फिनोमेना एंड इट कैन बी फॉट एंड लिक्विडेटेड। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेररिज्म से पूछे जाएंगे। अभी आपका मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है, इंडिया चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको मिस नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट आपके रेफ्यूजीज हैं, जो इम्पोर्टेंट माइग्रेंट्स हैं, जो कि खास करके न्यूज में है, वो आपको पता होने ही चाहिए। अभी ये वाला देखो कि जो मेजर आपके अटैक हुए हैं, ठीक है, इसकी क्रोनोलॉजी एक बार पूछी गई है, ये दोबारा पूछी जा सकती है। तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा जब आप देखोगे क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्रीमेंट्स, इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स विद आपके साउथ एशियन नेबर्स, ठीक है, दिस इज वन थिंग। अगेन देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर वाला, तो यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप असर्शन रीजन अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो ये अच्छे से कर लोगे। इंडिया एंड पाकिस्तान वाला, ठीक है, कौन सी है जो आपके फॉरेन पॉलिसी से डील करती है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एपर्थीड का क्या मतलब होता है, ये आपका बेसिकली अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो ये जो है हमने आपको मॉक टेस्ट ऑलरेडी कराया हुआ है, तो जस्ट गो एंड वॉच दैट लिंक, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अगर आपको चाहिए। तो अगर आप जब ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये वाला है कि व्हाट आर द चेंजिंग डायमेंशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द चेंजिंग डायमेंशंस जो कि आपकी टेररिज्म अक्वायर कर रही है। सो दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दिस इज वन थिंग दैट you should be careful. Now let's see what are the important topics which you should remember, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कुछ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, एंड उसके लिए जो है वी हैव मेड 2 सेपरेट वीडियोस, प्लीज गो एंड वॉच। वहां से अगर क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि वो वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको फिर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बाद में एग्जाम के टाइम पे। जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो है आपका इकोसॉक, ठीक है, ये व्हाट इज दिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी जो है लेटेस्ट इसमें क्या हुआ है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट कहाँ हुआ है ये आपको पढ़ना है। या फिर इम्पोर्टेंट कोई भी जो आपके खास करके साउथ एशिया से रिलेटेड जितने भी आपके जिसमें इंडिया शामिल है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ के लेटेस्ट समिट कौन सी हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एससीओ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट टाइम में, आसियान तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, डोकलाम इशू, चाइना से रिलेटेड आपके बॉर्डर इश्यूज, एंड सेकंड जो है आपका गिलगिट बलिस्तान। गिलगिट बलिस्तान इज
इन न्यूज बिकॉज अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान ने क्या किया है, प्रोविंशियल स्टेटस ग्रांट किया है टू गिलगिट बल्तिस्तान, जबकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो ऐसे में गिलगिट बल्तिस्तान जो है उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत देख लोगे कि व्हाट इज दिस, ठीक है, या फिर इतना पता रहेगा कि प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया है और इंडिया को इससे क्या नुकसान हो सकता है। सो दीज आर द टू थिंग्स, अगर आपको ये पता होगा तो स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रेस्ट यू कैन जस्ट, अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेरी है तो जस्ट गो एंड आस्क, मतलब आप कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हो। आप PSIR बाय अंकिता गुप्ता जो है, PSIR बाय अंकिता गुप्ता, दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, अगर आपको जो है बुक चाहिए स्पेशली कि आपको क्या पढ़नी है, ठीक है, तो बुक का नेम तो हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि आप पुष्पेश पंत की बुक ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उसकी लिस्ट हमने अलग से उसका बनाया हुआ है। बट इफ यू वांट, सपोज अभी अभी आप तैयारी कर रहे हो एंड इफ पॉसिबल, राउस फोकस IAS का आपकी एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसका एक मैगजीन निकला हुआ है। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जाओ एकदम खरीद ही लो, क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो जो मेजर चीजें हैं वो आपको सिलेबस के थ्रू इंटरनेट पर ही मिल जाएंगी। बट इफ यू वांट कि चलो ठीक है हमको थोड़ा सा एक बार देखना है, ठीक है, हमको 10 ही दिन में कंप्लीट करना है, तो यू कैन जस्ट गो एंड परचेज दिस, तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ देर इज एनी डाउट प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वहां पर आपको सारे आंसर मिलेंगे। एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्यूरीज जो भी आपके हैं। और ये जो भी मॉक टेस्ट है, जो भी आपने क्वेश्चन देखे, इसका जो लिंक है आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो एक बार आप लोग बोल देना, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।